एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रही हूँ। सॉरी, बहुत बहुत सारे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, मुझे डालना चाहिए था पर मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए। और मैं आज बता रही हूँ एज अ बिगिनर आप लोगों को क्या क्या करना है, कैसे तैयारी करना है, कहाँ से करना है, किस किस सोर्सेज से करना है मैं बताऊँगी। भले आप लोग 1.5 पर देखिएगा पर ज़रूर देखिएगा एटलीस्ट। तो और मैं बता रही हूँ NSCL असिस्टेंट का आ रहा है, 17 तारीख से होगा फॉर्म फिल। आप लोग कर दीजिएगा एटलीस्ट। आप लोग जो लोग 3-4 महीने से कर रहे हैं प्रिपरेशन, वो लोग कर ही दीजिएगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है, क्या क्या आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वो समझ में आते हैं, टाइमिंग समझ में आती है, खुद का एनालिसिस हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग दीजिएगा, ठीक है। मैं भी जब मैं प्रिपरेशन हो गया था 3-4 महीने, तो मैं देना, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1-2 महीने हुए थे तो मैं स्टार्ट की थी, तो मैं फिर भी देना जाती थी। मुझे नहीं आ रहा था फिर भी दे रही थी, क्योंकि मैं देख रही थी जो मैं कर रही हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में। तो इसलिए खुद का एनालिसिस कीजिएगा, अब देने जाइएगा, ठीक है। और अभी मैं बता रही हूँ एज अ बिगनर, अभी आप लोग जो स्टार्ट किए हैं तो अभी आप लोगों के पास 6 से 7 महीने हैं, क्योंकि जुलाई से स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम। तो तो आप लोग अभी इनफ टाइम आप लोगों के पास, तो आप लोग एक अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कैसे करते हैं तैयारी मैं वो बताऊंगी, लेकिन शेड्यूल आपका खुद का ही रहेगा, कब कब क्या क्या टाइमिंग आपको देना है। तो मैं बताती हूँ, पहला स्टेप है, अगर आप सबसे पहले आप अपना मेंटेन कीजिए अपना डायरी। उसमें लिखिए आप कौन सा बैंक को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ हो। फिर उस पर अपना पूरा सिलेबस लिखिए, फिर अपना स्टडी प्लान लिखिए। स्टडी प्लान देखिए, मेरा टाइमिंग अलग होता है, आपका टाइमिंग अलग होगा, तो इसलिए स्टडी प्लान आप खुद का खुद ही रखिए। मैं बताऊंगी कौन कौन सा सोर्सेस आपको फॉलो करना है, पर जो आपका टाइमिंग होगा खुद का होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड देखिए, मैं ये प्लीज़ के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए मैं बता रही हूँ। तो पहला प्री एग्ज़ाम में सबसे पहले देखिए आता है, 3 सेक्शन आता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। मैं पहले एक बार ये कंप्लीट कर दूंगी, फिर मैं मेंस पे जाऊंगी, ठीक है। तो रहा इंग्लिश के लिए रीडिंग कंप्रीहेंशन, वोकैब, ग्रामर। अब देख, बहुत जन बोलते हैं मैं बिना ग्रामर किए मेरा आता है, क्योंकि उन लोगों का इंग्लिश रीडिंग का RC जो होता है, रीडिंग जो होता है बहुत अच्छा होता है उन लोगों का। जैसे मेरी भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनको ग्रामर में बहुत गलती करते हैं, पर वो अगर रीडिंग के थ्रू करते हैं ना तो उन लोगों का अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है यहाँ पे क्या बैठेगा, रीडिंग की वजह से होता है। तो अगर मेरा अच्छा नहीं है तो मैं ग्रामर करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे एलिमिनेट करना रहता है ग्रामर के थ्रू यहाँ पर क्या बैठेगा। तो अगर आपका रीडिंग बहुत अच्छा है, आप समझ पा रहे हो बहुत अच्छे से, तो तब तो आप ग्रामर को थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो चलेगा। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ ग्रामर कीजिएगा, बेसिक कीजिएगा। जो मेरा एकदम जीरो था तो मैं बताई हूँ मेरा इंग्लिश वाला वीडियो में, आप देख लीजिएगा। अब रहा बात रीडिंग का, रीडिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। जैसे न्यूज़पेपर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, न्यूज़पेपर पढ़िए, या फिर बच्चे का बुक अच्छा लग रहा है, को रीडिंग करने से मतलब है। अगर न्यूज़पेपर में भी एडिटोरियल अच्छा नहीं लग रहा तो आपको जो फील्ड अच्छा लग रहा है, जैसे क्रिकेट रहता है, बॉलीवुड के ऊपर रहता है, तो आप वो पढ़िए। तो मुझे भी जब मैं स्टार्ट की थी तो मुझे बॉलीवुड पर अच्छा लगता था, तो मैं वो पढ़ती थी। फिर मैं नॉवेल पढ़ती थी। फिर ये सब में जब अच्छा लगने लगा तब मैं एडिटोरियल पे आ गई थी। तो वैसे ही आपको और भोकाब का क्या रहा, जैसे डायरी लिखना आप मत लिखो। आप ना गूगल पे जो सर्च करते हो वर्ड मीनिंग, आपको जो नहीं आ रहे हैं, आप जब बेड टाइम पे जाते हो सोने के टाइम पे, आप 15 मिनट देख लो क्या क्या मैंने आज सर्च की थी, और फिर सो जाना। फिर सुबह में जब ब्रश करते टाइम फिर एक बार रिपीट देख लेना जो जो मैं सर्च की हूँ वो, बस इसी से हो जाएंगे। और न्यूज़पेपर में क्या होता है ना, अगर आज आप पहला दिन स्टार्ट किया, आपको 30-35 अगर वर्ड मीनिंग आ रहे हैं ना, वही 10-15 दिन बाद आपको ना 10 पे आ जाएंगे, क्योंकि सारे वर्ड ना रिपीट होते हैं, सारे वर्ड, ठीक है। इसके बाद आपको मैथ पे आती हूँ। मैथ पे आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है अपना बेस, क्योंकि बेस ही आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप कर पाएंगे। और सबसे मेन चीज़, आप जो भी सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं ना, प्लीज़ आप एक ही सोर्सेज फॉलो करें, क्योंकि आप क्या करते हैं ना, बार बार दूसरे टीचर तीसरे बदलते रहते हैं टीचर, तो ऐसा मत कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग बेस होने, आप देखिए आप बोलेंगे अब मैथ्स के लिए कहाँ से करें, तो आपको जिन सर का अच्छा लगता है या फिर बुक अच्छा लगता है बुक कीजिए। जैसे मैथ्स का आप तो सिलेबस जब लिखेंगे तो आपको पता रहेगा क्या क्या आने वाला है, क्या क्या चैप्टर है मेरे, उस चैप्टर पे आप कौन सा सर का फॉलो करते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ मैं कौन कौन सा की हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है आप वो सर का फॉलो कर लीजिए। या फिर आपके पास कोई बुक है, एरिहंट का हुआ, उसके बाद बहुत सारे हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, उस बेस पे आप
मैथ्स का कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिएगा मैथ्स का। उसके बाद रहा प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए सबसे बिगिनर के लिए मैं बोलूँगी आप लोग टेक्स्ट बुक लीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आपको 200-300 में आ जाएंगे। और उसमें ना सेक्शनल भी आप मैथ्स लगा सकते हैं, फुल भी है, फुल भी आप लगा सकते हैं। तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपको रियल टाइम भी पता चलता है आप क्या क्या कर पा रहे। देखो अगर टाइम ना रहे, आपको क्वेश्चन दे तो आप 1 घंटे लेकर बना दोगे, 20 मिनट लेकर बना दोगे, पर अगर टाइम के साथ दे रहे हो तो आपको वो भी माइंड में कैलकुलेशन होता रहता है, हमको इतना टाइम में करना है, तो अभी से हैबिट डालना रहता है। तो आप वो प्रैक्टिस अभी से करिएगा। अब 2 महीने या 1.5 महीने में अगर पूरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं बेस मैथ का, फिर आप कोई जैसे कि अब मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ आपको कैसे कैसे करना है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है, फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको टेक्स्ट बुक माने कोई भी टेस्ट आपके पास है सीरीज़ तो आप ले उसमें दे सकते हैं, नहीं तो आप एज अ बिगनर है मेरा माने तो आप टेक्स्ट बुक का ही दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा उसका ईजी भी रहता है। अब तो ईजी नहीं रहता, अब तो बहुत अच्छा वो कर दिया है। उसके बाद रीजनिंग का सबसे पहले मिसलेनियस रहेगा आपका। मिसलेनियस में देखिए, मिसलेनियस का जितना टॉपिक है आप सिलेबस में पूरा लिख ले, फिर वो डाल के आप जो भी सर का फॉलो कर रहे हो वही सर का फॉलो कीजिए, चाहे अंकुश लंबा सर हो या फिर बहुत सारे रीजनिंग का टीचर है, आप उन्हीं से करना चाहते हैं उन्हीं से कीजिए। उसमें अब ऐसा ना आप किसी और से सीखते हैं फिर किसी और से सीखते हैं फिर एग्ज़ाम में जा कर के आपका कुछ नहीं होता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। जो भी टीचर का फॉलो करें अच्छे से फॉलो करें। उसके बाद रहा पजल सीरीज का, मैं बोलूँगा अंकुश लंबा सर का कीजिए। अंकुश अब जो भी आपका चैप्टर है मिसलेनियस का वो डालिए, अंकुश लंबा सर डालिए, आ जाएगा। आप आराम से कीजिए। उसके बाद कोई बुक ले लीजिए या फिर इतना सारा PDF मिलेगा गूगल पे, आप वहीं से पूरा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद पजल सीरीज के लिए भी मैं वही बोलूँगी, अंकुश लंबा सर मुझे तो वही अच्छे लगे, उन्हीं से मेरा हुआ है तो मैं उन्हीं का बोलूँगी। उसके बाद रहा प्रीवियस ईयर का पेपर, आप देखिए क्वेश्चन कैसा रहता है, वो आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, कोई भी सीरीज में आपको मिल जाएगा, या फिर गूगल में भी सर्च करेंगे कोई भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर तो आ जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। फिर उसका रहा प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका टेस्ट देना स्टार्ट कीजिएगा। ये रहा आपका मतलब स्टेप 2 रहा, आपको ये करना है। उसके बाद मैं बोलूँगी अगर ये सब कर देखिए, अब बार बार आप लोग मैसेज करते हैं तो हम पर्सनली सबको नहीं इतना बता सकते, क्योंकि मैं भी पढ़ रही हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता मैं सबको पर्सनली इतना बताऊँ। तो जो मैं की हूँ एज अ बिगनर, अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं, इसमें आपको कुछ डाउट हो सकते हैं, जो मैं पूरा बताई हूँ तो मैं अपने थ्रू बताई हूँ। आप लोगों को भी अभी बहुत सारा डाउट होगा तो आप वो मुझे मैसेज सिर्फ कीजिएगा, जो ये मैं कैसे करूँ, ठीक है। आप ये पूरा मत बताइए मैं एज अ बिगनर हूँ मैं कहाँ से करूँ, ये मैं बता रही हूँ इसीलिए मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो ठीक है, आप लोग कीजिएगा, थैंक यू। और मैं आगे आप लोगों को जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में कीजिएगा, तो मैं फिर आपको उस टॉपिक में बताऊंगी। और उसके बाद मैं बता रही थी जो मेरा भी टाइम टेबल है, तो जो मैं कर रही हूँ, तो बहुत जन होता है आप क्या कर रही हैं आप वो बताएं, तो मैं बता रही हूँ जो मेरा रूटीन है, जो मैं फॉलो करती हूँ, जो मेरा टाइम टेबल है। अगर आप लोगों बोलेंगे हाँ मुझे जानना है, आप लोगों को इसी तरह से करना है, जैसे बहुत जन को नहीं आता मैं कैसे अपना टाइम टेबल सेट करूँ, नहीं कर पाते, तो मैं अपना शेयर करूँगी, फिर आप लोग उस हिसाब से कर लीजिएगा। थैंक यू।